एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा किसान एकता जिंदाबाद। ये ऑर्डर है कि हम यहाँ से लेके चले। आपने अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला है। गिरिराज, आप 3 बार मंत्री बने, एक ईटा बिहार में निकलेगा। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में योजनाओं पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार में कौन सी योजना रहनी चाहिए या रहेगी, इस पर अभी इसमें जबरदस्त राजनीति चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी राजनीति शुरू हुई है बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को लेकर। पिछले दिनों ये खबर आई थी, ये इस बात की चर्चा थी कि केंद्र सरकार मक्का अनुसंधान केंद्र जो बेगूसराय में है उसे शिफ्ट करके उसे कर्नाटक ले जाना चाहती है, जिस पर राजनीति में काफी हंगामा हो गया। तमाम जितने विपक्ष हैं वो विपक्ष लामबंद हो गया और केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर हमलावर हो गया कि सरकार बिहार की योजनाओं को बिहार से निकालकर दूसरे प्रदेश में ले जाना चाहती है। इस पर राजनीति जबरदस्त हुई। पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर बेगूसराय में पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उनका ये कहना था कि आखिर क्यों केंद्र सरकार बिहार की योजना को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करना चाहती है, आखिर उसकी मंशा क्या है, वो बताए। क्या कहा पप्पू यादव ने, वो सुनिए। एक ईटा उन्होंने नहीं लगाया, बेगूसराय में एक ईटा नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ बेगूसराय की जनता और गरीब के लिए, उनके पास कोई सपना नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावे उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो बात नहीं करते हैं हमारे युवा की, वो बात नहीं करते हैं हमारे किसान की, वो बात नहीं करते हैं हमारे व्यापारी की, वो बात नहीं करते हैं हमारे छात्र की, वो बात नहीं करते हैं बेगूसराय के पलायन की, वो बात करते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की। हम जब सदन में खड़े हुए तो गिरिराज जी हमको कहने लगे, इससे कहिए ना, इससे लड़िए ना। आगे में कृषि मंत्री थे और लगातार हमारा प्रोटेस्ट जारी रहा। इसीलिए हम अपने नेता लोगों को खबर किए, सभी साथी को, चाहे वो कांग्रेस युवा मोर्चा हो, छात्र हो, चाहे हमारे जितने साथी, संजय जी, दादा, हमारे पास सभी लोग, विभिन्न सबको हम लोगों ने खबर किया, मुखिया जी, कि हम लोगों को रोड पर निकलने की जरूरत है और बेगूसराय के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, एक नहीं फैक्ट्री नहीं बनाएंगे। आज हमारे पास नोटिफिकेशन ऑर्डर है गिरिराज का नोटिफिकेशन, इसका क्या कहते हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने जो क्वेश्चन का जवाब दिया कि हम लेके चले गए, उनका चिट्ठी है, संजय जी, उनका चिट्ठी है। ये देखिए, ये पकड़िए, इसको उठाइए, ये देखिए। जो बेईमान लोग हैं कहते हैं कि पप्पू यादव भ्रमित करते हैं। ये देखिए जवाब उसका, ये ऑर्डर है, क्वेश्चन का ऑर्डर है कि अनुसंधान केंद्र लेके चले गए। ये उसका हिंदी में ऑर्डर, ये पढ़िए, ये देखिए। ये ऑर्डर है कि हम यहाँ से लेके चले। आपने अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला है। गिरिराज जी, हम आपका सम्मान करते हैं। आप मेरे यहाँ भारतीय भुज्जा खाते थे, याद होगा, हम दोनों साथ रहते थे। आप 3 बार मंत्री बने, एक ईटा बिहार में निकलेगा। ये श्री बाबू का देन है, राष्ट्रकवि दिनकर की सोच का देन है, ये वामपंथी संघर्ष का देन है कि आज भी बेगूसराय जिंदा है। गिरिराज जी, आपने एक ईटा नहीं लगाया, उल्टे मिथिला, कोसी, सीमांचल अंग और बेगूसराय की धरती को वीरान करने की कोशिश की। आप निर्लजता की सीमा पार कर गए, आप ठहाका लगाते हैं। इस मामले पर पूरी राजनीति हो रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर से कहा
जो सांसद भी हैं बेगूसराय से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। गिरिराज सिंह ने साफ तौर से कहा कि हम काम देते हैं, काम छीनते नहीं हैं, और इस पर विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। कहीं भी मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय से शिफ्ट होकर कहीं नहीं जा रहा, वो बेगूसराय में रहेगा। ये ऑलरेडी गिरिराज सिंह ने कुछ दिनों पहले इसका स्टेटमेंट दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी पप्पू यादव इसका विरोध कर रहे हैं। आज उन्होंने पदयात्रा निकाली और सीधे सीधे उन्होंने गिरिराज सिंह पर हमला किया, निशाने पर लिया गिरिराज सिंह को। अब देखना है, जवाब तो दे चुके हैं गिरिराज सिंह, लेकिन पप्पू यादव के आरोपों का और वो क्या जवाब देंगे, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।